और अब बात करेंगे बड़ी और अहम खबर की। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुना दिया है बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद भर्ती परीक्षा को आखिरकार रद्द कर दिया है। ये परीक्षा लंबे समय से विवादों में बनी हुई थी। इस परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT जांच कर रही थी। इस SIT की लीडिंग जांच एजेंसी SOG इस मामले में अब तक 50 से ज्यादा ट्रेनी थानेदारों को गिरफ्तार कर चुकी है। अधिकांश को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन के एकलपीठ ने इस मामले में सुनाया फैसला। SI पेपर लीक केस में अब तक दर्जनों अन्य गिरफ्तारियां हो चुकी आरोपियों की। परीक्षा में चयनित थानेदारों को ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग मिल चुकी है। परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद से ही इस पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। ये परीक्षा हुई थी 859 पदों के लिए। इससे सूबे की सबसे बड़ी एजेंसी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने आयोजित करवाया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में ये परीक्षा बड़ा मुद्दा बनी। बीजेपी ने सत्ता में आने पर पेपर लीक केस की जांच SIT से कराने का ऐलान किया था। और इस मामले की पैरवी कर रहे दोनों पक्षों के वकील क्या कह रहे हैं कोर्ट के इस फैसले पर, जरा वो आप सुनिए। 200 पन्ने का जजमेंट है ये, और इसका कंक्लूजन में स्पष्ट कहा है कि पूरी भर्ती रद्द होगी। और कोर्ट ने बहुत RPSC को सवालों पे घेरा है। रामूराम रायका की संलिप्तता बताइए, बाबूलाल कटारा, उसके अतिरिक्त 4 लोगों की संलिप्तता RPSC के मेंबर, उसमें चेयरमैन भी शामिल है, क्योंकि ये लोग उनके घर गए थे कि इनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दें। तो उस जांच रिपोर्ट में ये नहीं आ रहा कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला हम देखेंगे। तो कोर्ट ने बोला है कि उनकी भी संलिप्तता है और बड़ी संलिप्तता है। कोर्ट ने पूरी भर्ती रद्द कर दी है। ये वाले पद अब नई भर्ती में जोड़ेंगे। जो 1050 पदों की जो भर्ती है उसमें ये पद जोड़े जाएंगे और नया विज्ञापन निकलेगा, ये सब लोग उसमें शामिल होंगे। देखिए, जो RPSC के उस वक्त के मेंबर्स के द्वारा जो भर्ती प्रक्रियाओं में संलिप्तता गड़बड़ियों में पाई गई थी, जिसमें बाबूलाल कटारा, रामू रायका और कोर्ट के आदेश में तो संजय चौधरी जी का भी नाम दर्ज है, उन सबको लेकर के कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया है। इसको RPSC के कार्यकलापों को लेकर के खंडपीठ के अंदर जनहित याचिका भी दर्ज करने के लिए कहा है। कोर्ट ने माना है कि राज्य सरकार उनके जो इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है और जो राज्य सरकार की 6 कमेटी मेंबर्स का भी मानना है कि आगे भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है, उन सबको आधार मानते हुए कोर्ट ने जो है भर्ती प्रक्रिया को इस स्टेज पर निरस्त करने के आदेश दिए। तो SI भर्ती परीक्षा के रद्द होने के बाद युवाओं ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का आभार भी जताया। मीणा को साफा पहनाकर इन युवाओं ने धन्यवाद दिया। हम तस्वीर रखेंगे आपके सामने जब इन युवाओं ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का आभार जताया है। किरोड़ीलाल मीणा को साफा पहनाकर थैंक यू किया इन तमाम युवाओं ने, जो लगातार मांग कर रहे थे कि SI भर्ती परीक्षा रद्द हो। और ये फैसला सामने आने के बाद युवाओं ने खुशी का इजहार किया है मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को साफा पहनाकर। और वो तस्वीर आपके सामने जब साफा पहनाकर इन तमाम युवाओं ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का धन्यवाद दिया, उनका आभार जताया। और ये फोटो आपके सामने रख रहे हैं मुस्कुराते हुए चेहरे तमाम युवाओं के, जो कि नजर आए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के साथ, और मंत्री का उन्होंने आभार जताया। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कराने के समर्थन में हनुमान बेनीवाल का चल रहा धरना खत्म हो गया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बेनीवाल ने 100 दिन से जयपुर के शहीद स्मारक पर जारी धरने को खत्म करने का ऐलान किया। कोर्ट के फैसले को बेनीवाल ने युवा और RLP की जीत बताया है। किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा राजे पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। प्रदेश के तमाम नौजवानों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम और SI भर्ती के उन अभ्यर्थियों को जो लगातार 127 दिन से हमारे साथ आंदोलित है, इस दरमियान हमने जेल भरो आंदोलन चलाया। बहुत से बच्चे हमारे साथ गिरफ्तार हुए, लड़कियां भी गिरफ्तार हुई, हमारी बहनें, छोटी बच्चियां। 1-1.5 लाख की रैली हमने करी, गवर्नर से मिले, लोकसभा में मामला उठाया, ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर